Satsangat say with love, Dhan Nirankar ji. Satsangat, by the bless and the eminent power of this Nirankar, and by the bless of Sadguru Mata Sudiksha ji, just all the Sevadar have been gathered here to clean this Sadar hospital, and you can see how many Sevadars are working. And just a lot of Sevadars, they have gone back to the congregation because they need to prepare the langar also. That's why they have gone, and just we have been serving this for 3 hours, and we will come to know the views of the people also, that how they are feeling. Yes, they are showing their rooms. We will go to Behan Simran, है ना? Simran. So Simran, how long have you been doing the job? कितनी देर से काम कर रहे हैं आप लोग? हमारा 2 घंटे हो चुके हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये जैसे कि कहा भी गया है, ये है वीरानों की, ये चाहत है वीरानों की, बहारें चल के खुदा है। ये चाहत है बहारों की, सितारे चल के खुदा, खुदा का खुद चले आना नहीं मोहताज चाहत का, ये इनकी मेहरबानी है। यहाँ चल के आओ हम इनका साथ दें। जैसे कि हमारे माता जी भी कह रही हैं कि इस सफाई का लाभ बहुत है। जैसे कि हम अपने घर की सफाई करते हैं, वैसे हम ये आज जैसे कि ये सब साफ हो रहा है, तो हम अपने मनों को भी सफाई करके रखें। तो सासंगत जी, ये हमारा ये प्यार और ये जो मज़हब सिखा रहे हैं, हमें उसे सीखते हुए चले जाना है। ये दुनिया तो हम ये इसीलिए सिखा रहे हैं कि सदगुरु माता जी यही सिखा रही हैं कि कृपा करो, और ये जो सच्चाई की राह है, जो प्यार सिखाते हैं, उनके संग हमें रहना है। साथ संगत जी प्यार से कहना। Satsangat, actually, I would like to tell you one thing. Just this mission is enlightening the people with the great Brahma Gyan, and that's why the people, they become equally, and they have no jealous about others. So we are sending the message of the oneness, and just we are gathering the people at a single platform. So we'll take the view of Mr. Yogi महात्मा योगी जी, कैसा फील कर रहे हैं आप यहाँ पे? वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे सदगुरु बाबा आदेव सिंह जी 68वां जन्म दिवस के अवसर पे सारे देश पे सफाई अभियान भी हो रहा है। और जैसा कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन में भी और सरकारी अस्पतालों में भी आदेश है, जैसा कि हम लोग सभी निरंकारी सेवादार और सत्य चैरिटेबल फाउंडेशन, उसी आदेश के चलते हम लोग यहाँ पे सफाई अभियान से जुड़े हुए हैं। उनका कहना भी हो, प्रदूषण अंदर हो या बाहर, दोनों हानिकारक। प्यार से कहना। सत्संग कहा जाता है कि सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है, और इसको ज्ञान ही समझा जाए, क्योंकि ज्ञान ही इस जगत में जिंदा है। और जो वी हैव बिकम ह्यूमन, एंड बीइंग ह्यूमन जस्ट वी नीड टू कलेक्ट द नॉलेज ऑफ शिक्षक जी से बातचीत करें। शिक्षक जी, इस मिशन को लेके हर बार आप जो 23 तारीख को इस तरीके के अभियान चलाते हैं, तो पहले का एक्सपीरियंस और आज का एक्सपीरियंस क्या, इसका क्या मायने है? भाई, आज जो ये महसूस हुआ, लोगों में जागरूकता भी है। और पहले तो अभी हॉस्पिटल में जब हम लोग आते थे तो ज़्यादा गंदगी हुआ करती थी, मगर आज ये देखने में महसूस हो रहा है कि कल की अपेक्षा आज यहाँ स्वच्छता का ज़्यादा बेहतर इंतज़ाम रहता है। और इसी अब हम लोगों का भी एक उद्देश्य होता है स्वच्छता मिशन के अंतर्गत कि इस संदेश को हमें पहुंचाना है, सभी को दिखाना भी है कि स्वच्छता ही देश की समृद्धि है। जब देश स्वच्छ होगा तो इंसान स्वस्थ होगा, जब इंसान स्वस्थ होगा तो हमारा देश पूरी तरह से समृद्धि होगा। थैंक यू। So, say something. Human beings are there, just they have so much knowledge. Otherwise, there is no difference between other species and the being human. So these kind of things, for thinking about this nature and for creating the good things in this world, that should be the nature of a human. So we need to preserve this kind of things, and we will go to someone else. Ravi.
कितने भी राम शरण जी, तो राम जी की शरण में हम लोग आ चुके हैं और राम शरण जी इस पर प्रकाश डालेंगे थोड़ा सा। जी, आपका क्या इस कार्य को लेके, इस सेवा को लेके क्या भाव है, क्या मतलब आपकी एनर्जी है उस चीज़ का? देखिए, भाव की बात आती है तो भाव तो मेरे ही नहीं, यहाँ जितने सेवादार भाई बहन हैं सभी के अच्छे हैं, क्योंकि सदगुरु बाबा जी ने हम लोगों को इस सेवा से जोड़ा था उनके समय में ही। लेकिन आज इस काम को माता सुदीक्षा जी सदगुरु रूप में बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है, ये इससे दो लाभ हैं। एक तो सेवा भी हो जाती है, मानवता की सेवा हो जाती है, दूसरे सदगुरु का हुक्म भी पूरा हो जाता है। तो बस मैं तो एहसान मानते हुए केवल बस इतना ही कहूँगा, सदगुरु का एहसान है हम पर जिन्होंने हमें सेवा से जोड़ा। तो इतना ही कहना है कि जब तक बिका न था, जब तक बिका न था कोई पूछता न था, जब तक बिका न था कोई पूछता न था, सदगुरु ने खरीद कर अनमोल कर दिया। वाह, क्या बात है। So, Satsanga ji, the first and the most thing is that just we need to implement all the ideas which has been given the Almighty Sadguru, and we will go one person, Mr. Yug Purush. Okay, he is the legend of this time because he is very young and just talented. He loves to do yoga. हाँ जी, तो ये किस तरीके का योगा है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें आप। बहुत सत्संग जी, प्यार से कहना धर्मकार जी, जैसा कि सत्संग जी हमारे मिशन के पूर्व सदगुरु हरदेव सिंह जी महाराज जी का 23 फरवरी को सत्संग जी जन्मदिन होता था, तो सत्संग जी उसके उपलक्ष्य में सत्संग जी हमारे मिशन की तरफ से सत्संग जी सफाई अभियान का सत्संग जी आयोजन होता है। जैसा कि सत्संग जी आप सभी लोग जानते हैं कि सफाई इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क आवर लाइफ, क्योंकि अगर सफाई नहीं है तो सत्संग जी हम एक प्रकार से बीमारी रहेंगे। सत्संग जी अगर देखो योगा हम लोग करते हैं तो क्यों करते हैं, क्योंकि हम अपने शरीर की सफाई करना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे आसपास हमारे वायुमंडल में अगर सफाई नहीं है तो सत्संग जी हम स्वच्छ नहीं रह सकते। इसलिए सत्संग जी हमारे मिशन की तरफ से सत्संग जी ये जो कार्य होता है सत्संग जी सफाई का अभियान, सत्संग जी हमारे 23 फरवरी सत्संग जी हर वर्ष को मनाया जाता है। सत्संग जी ऐसा ही सत्संग जी सिर्फ एक फतेहपुर ही नहीं, सत्संग जी विश्व में सत्संग जी हर जगह सत्संग जी आज इसी के दिन सत्संग जी इसी के समय सत्संग जी हर जगह सत्संग जी मिशन का सत्संग बंदा शिवदल का बंदा सत्संग जी आज सफाई कर रहा है सत्संग जी। तो सभी सत्संग जी बस यही चाहते हैं सत्संग जी, हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा वातावरण जो सत्संग जी शुद्ध हो। सत्संग जी हमें अपने आजू बाजू तो सत्संग जी साफ रखना ही, सत्संग जी मन में भी सत्संग जी हमें साफ रखना है। सत्संग जो भी द्वेष है सत्संग जी वो सत्संग जी हमें दूर रखना है और सत्संग जी प्यार से कहना ध्यान Rajkumar ji, he is from Bihar and just he has been living in Fatehpur. That's why he is joining congregation at Fatehpur and he also come to serve here. So Rajkumar ji, आप थोड़ा सा इस बात पे डालें क्योंकि आप बिहार से हैं और अब यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, तो कैसा लगता है आपको ये? प्यार से कहना बहुत अच्छा लग रहा है। आज सेवा का बहुत अच्छा लग रहा है, हमको मौका मिला है सतगुरु के माध्यम से सेवा करने में। तो देखना हाथ में लग गया, बहुत खुशी की बात है, बहुत हमको अच्छा लग रहा है, फीलिंग हो रहा है कि आज मौका मिला है सतगुरु बहुत महात्मा के साथ में सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ है। Say with love, Dhaninkar ji. So there is Mr. Sunil Verma, who is the anchor of this. Also, it does not fatigue the people and it gets us energy to improve a lot. And we will go to someone else. ये छोटे-छोटे महात्मा हैं, बड़े प्यारे-प्यारे से। तो ये son of Mr. ब्रजलाल जी, his father is a good singer. सर अपना नाम बताएं महात्मा। My name is ऋषि कुमार। ऋषि कुमार, चलिए तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं, और यहाँ सेवा करने के लिए काफ़ी मौका मिला मुझे साफ सफाई करने का। आपका सदैव आभारी रहूँगा। साथ मुझे प्यार से कहना धन्यकार जी।
थोड़ा सा अब हम संचालक जी का विचार जानेंगे इस पे, क्योंकि ये यहाँ के संचालक हैं और काफ़ी वर्षों से ही इन सब चीज़ों को यही लीड कर रहे हैं यहाँ पे फतेहपुर में। तो क्या मंडल की तरफ से आपको ये आदेश होता है कि किस जगह क्या सफाई करनी है? हाँ, मंडल की तरफ से आदेश हुए थे, 3 पॉइंट थे जी, कि आपके सत्संग के करीब कौन सा सेंटर पड़ता है, सदर अस्पताल, रेलवे और नदी का किनारा। अच्छा, तो हमारे प्रमुख साहब का और जोन से आदेश आया कि सदर अस्पताल में आपको सफाई करनी है जी। तो सदर अस्पताल में हम लोग सफाई कर रहे हैं सतगुरु माता जी के आदेशानुसार। तो कैसा, जैसे ये दिन आने वाला होता है तो आप कैसा अनुभव करते हैं, मतलब क्या कितना आपको मज़ा आने लगता है? महाराज, ये हमको इतनी खुशियाँ मिलती है क्योंकि ये अवसर मिलता है हम लोगों को, क्योंकि हम स्वयं सेवी संघ हैं ना। इस सफाई के बदले हमको कुछ चाहिए, हमें माता जी का आशीर्वाद चाहिए। हम माता जी के आशीर्वाद के लिए सारे काम करते हैं और अपने जीवन के लिए करते हैं कि अगर हम ये कार्य करेंगे तो हम तन से मन से स्वस्थ रहें, इसलिए हम काम करते हैं। एक इंसानियत के नाते कोई संदेश आपका? सारे संसार के प्राणियों से दास यही निवेदन करता है कि गुरु को जानकर, ज्ञान को गुरु का जानकर और ज्ञान को समझकर फिर इन सेवाओं को करना हमारा धर्म है। अगर हम ज्ञान को समझ लेंगे, माता जी के आशीर्वाद को एक एक वचनों में उतार लेंगे, तो ही हम ये सेवा में दृढ़ता ला पाएंगे। साथ संगत जी प्यार से बोलिए। हमारे साथ छंगूलाल जी हैं। छंगूलाल जी ने ये सेवा पहले भी की है, लेकिन पहले इनको इस चीज़ का पारितोष मिलता था कि ये इस चीज़ से जुड़े रहे हैं सरकारी नौकरी में। लेकिन अब जो ये मिशन की तरफ से, ये जो इस मिशन में शामिल हुए हैं, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? जी दास पहले यहाँ पर जो है 37 साल 11 महीने 3 दिन जिला चिकित्सालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ पर जो है ड्यूटी कर चुका है और 1998 से जो है इस मिशन से जुड़ा। और जुड़ने के बाद में जो है कि जब बाबा जी का जो है 23 फरवरी 1954 में उनका जन्म दिवस मनाया जाने लगा, तो उसमें स्वच्छता अभियान का भी एक पॉइंट रख दिया गया कि जिससे कि जो है कि तन से मन से धन से हम इस सेवा को जो है आगे बढ़ते चले जाए, क्योंकि हमारा देश भी स्वच्छता अभियान के पर्व पर चल रहा है कि पूरा देश आज ये मिशन जो है कि पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है स्वच्छता अभियान का। और जो पॉइंट दिया गया जिला अस्पताल में, तो इधर ऊपर का भी थोड़ा सा ले लेंगे। तो अभी हमारे पास प्रेम जी भी आ गए हैं, जो अधिकारी हैं। प्रेम जी, काफ़ी देर से आप सेवा में लगे हुए हैं, झाड़ू भी आपने लगा दिया, कूड़ा भी उठा के आपने कूड़ेदान में डाल दिया, तो क्या इससे क्या मैसेज आप देना चाहेंगे या क्या मैसेज आप समझ रहे हैं? साहब, इसमें आने के बाद पता लगता है, जो मैसेज तो यही है कि दुनिया कहीं चली जाए, जैसे अपने पुराने इतिहास भी कहते हैं, बगैर गुरु के आए हुए कहने का मतलब है नहीं, ठिकाना नहीं है, गुरु के बिना ठिकाना भी नहीं है। वो जो गति होती है नहीं साथ संगत जी, वो दुर्लभ है। कहने का मतलब मनुष्य तन पाके जब तक गुरु के शरण में नहीं आता, मनुष्य गुरु ज्ञान नहीं लेता है, इस रमे हुए परमात्मा की जानकारी नहीं करता साहब जी। मेन मकसद है नहीं नर्तन आने में, मनुष्य तन आने में, कि प्रभु परमात्मा की जानकारी करना। तो दास तो यही कहेगा, इसमें आने के बाद इसका आनंद क्या मिलता है। कहने मतलब जिस तरह गूंगा कोई गुड़ खा रहा हो तो वो नहीं बखा कर सकता, बयां कर सकता है, इस तरह इसमें हम हैं कि इसकी नहीं क्या हमें खुशी मिलती, क्या आनंद मिलता, हम बता नहीं सकते साहब। चलिए, बहुत बढ़िया। तंदुरुस्ती हज़ार नियामत, हेल्थ इज़ वेल्थ, ये मिशन रहता है लोगों का, इतना समझते हैं। लेकिन जब तक सदगुरु की रोशनी पड़ती नहीं है जीवन में, जब तक इसमें जुड़ते नहीं था, ज्ञान नहीं देते, तब तक अगर सब असंभव बात है। जब इससे जुड़ जाते हैं अभी तक सार्थक लगता है जी। अभी तक दास भी यही सोचा करता था कि पुण्य कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बड़ा अच्छा किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। यदि साथ संगत कोई भी कार्य हम अच्छा कर रहे हैं, वो खुद के ऊपर उपकार कर रहे हैं, ना कि हम किसी और के ऊपर कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को आगे लीड करते हुए इस मिशन का उद्देश्य है। और सदगुरु ने तो एक माला में पिरो दिया है सभी को, किसी को गेंदे का फूल है, कोई गुलाब का फूल है, कोई बेला चमेली है, कोई किसी चीज़ का है, लेकिन सभी को एक भाव में कह दिया। हमारे नाना कहा करते थे
बांस फांस मिश्री एक भाव बिकाएं। तो ये एक भाव का मतलब जो है, एक इकमिल होने का मतलब यही है कि जब आप समदृष्टि रखते हैं और एकता का भाव अपने मन में रखते हैं तो ये जीवन सफल होता है। चलिए सद्गुरु कृपा रहे कि ये जीवन सफल हो, सभी महात्माओं का, सभी लोगों का, इंसान होने की जो हमारी वो है, जिस वजह से इंसान बने हैं, वो सारे सफल हो। चलिए इसी उम्मीद के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। इससे पहले 1 मिनट, शिबू सर तुम्हारा तो लिया नहीं यार थोड़ा सा। हाँ, तो शिबू सर जो कैमरामैन हमारे रहे हैं, इनका भी एक विचार हम जो है 1 मिनट का डालेंगे। माफ़ी चाहूँगा मैं। धन्यकार जी, we are coming from Dharmashwara and many people, many saints come here, Sevadal, to give her this time for this mission, because of that the cleanliness is very important. Our Guru Baba Hardev Singh ji says that pollution अंदर हो या बाहर दोनों हानिकारक है। Under means it's in a human body is their ideology of the about the environment, and also for the every people should चले चलते चलते हो जाता है। We make a good human, and humanity is the best knowledge, you know that very well, because of our Sadguru Mata Shri Diksha, by the grace of our Mata Shri Diksha Savinda Hardev ji Maharaj ji. That's why we are here coming and just serving this seva before 2 or 3 hours. We are coming here and ये कहते हैं कि प्रदूषण दोनों हानिकारक होता है, और देखते हैं कि पीपल कैसे पान गुटखा खा करके, थोड़ा सा हम चाहेंगे कैमरामैन से दिखाया जाए किस प्रकार से गुटखा खड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं। लिख भी दिया जाता है कि गंदगी फैलाने पर 200 रुपये जुर्माना, 500 रुपये जुर्माना, बट जुर्माने से अगर बात बनने वाली होती तो क्राइम ही ना हो पाते या कोई भी गलत काम नहीं हो पाते। तो ये जस्ट एक लोगों के लिए मैसेज है कि कैसे जो है एक मिशन है इस प्रकार का ये सेवा दे रहा है। तो सेंट से विद लव, धन निरंकार जी, बाय बाय फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।